वेलकम बैक। रिव्यू ले लिया है इंडिया ने और हंसी मजाक चल रही है इस वक्त, तफरी चल रही है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि खुशदिल जो है वो उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की और अंपायर ने तो खैर आउट नहीं दिया। अब लेट्स सी, देखते हैं कि आउटसाइड ऑफ पिच कर गई है और बॉल जो है वो वैसे भी अंपायर्स कॉल है, तो जाहिर सी बात है अगर आउट नहीं दिया तो अंपायर्स कॉल के ऊपर फैसला। इसका मतलब है कि बचत हो गई खुशदिल शाह की और आउट हो जाते, वरना पाकिस्तान ने 185 रन बना लिए 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब लास्ट 10 ओवर्स इस वक्त चल रहे हैं। तौफीक, आखिरी 10 ओवर रोहित शर्मा को जो है वो एक धचका सा लगा, वो समझ रहे थे क्योंकि लास्ट बिल्कुल मोमेंट पे जाके रिव्यू उन्होंने लिया है, कन्विंस कर रहे थे उनको प्लेयर्स बाकी के ले लें। काफ़ी क्लोज था, अगर आउट अंपायर दे देता तो ऑब्वियसली फिर ये आउट था, लेकिन लकीली अंपायर ने आउट नहीं दिया था। अंपायर कॉल की वजह से बचत होगी, काफ़ी क्लोज था। देखिए सलमान, अब वही चीज़ है कि अब अगर यहाँ पे एक विकेट भी खुदा न खास्ता हमारी और गिरती है तो फिर हमारे बॉलर्स शुरू हो जाएंगे और इस विकेट पे आप देखेंगे रोहित शर्मा अभी तक 10 ओवर्स रह गए हैं लेकिन वो स्पिनर्स को नहीं हटा रहा। बिल्कुल, और लग भी ऐसा रहा है कि शायद अब ना वो शामी को लाएंगे ना राना को लाएंगे, अभी नहीं लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे बॉल टर्न कर रहा है और इतना आसान नहीं है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट यहाँ पे रन्स करना। मैं फिर वही कहूँगा, हम ये लैग करेंगे ये चीज़। दूसरा देखें सलमान, मैं फिर यही कहूँगा कि इसमें सारा मैं कसूरवार समझता हूँ कि जो 2 सेट बैटर थे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की है वो कोई वे नहीं था वहाँ पे, अनएक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए आप सेट हो चुके हैं, एटलीस्ट आखिरी 10 ओवर्स में आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप रन रेट को ऊपर लेके जा सकते हैं, खुल के खेल सकते हैं। लेकिन आपने अभी 15 ओवर पड़े थे तो आपने बिल्कुल हर बॉल पे मारना शुरू कर दिया। इस तरह से क्रिकेट नहीं होती है और ये कंडीशन ऐसी नहीं है कि यहाँ पे आप हर बॉल पे मारेंगे, ऐसा नहीं। आपको बॉल चूज करना है, आपको एरिया अपना चूज करना है, आपको बॉलर चूज करना है, शॉट भी आपको सिलेक्ट करना है। वही चीज़ है। तो देखें ये चीज़ अब ये 2 बैटर हमारे हैं, इरफान लास्ट मतलब आप कह लें कि हमारा पेयर है। ये अल्लाह करे कि हम और 5 ओवर से 6 ओवर्स तक यही खेलें और लेकिन हम इस तरह से खेलें कि एक आध बाउंड्री हर ओवर में हमें मिलती रहे। हमारी तो ये दुआ है कि एंड तक यही खेलें, एंड तक यही जाए, कोई आउट ही ना हो। ऐसे ही है। तो इरफान, रिजवान और सऊद की पार्टनरशिप हुई 104 रन की, ठीक है। और वही जो बात करें तौफीक कि जी सेट बैट्समैन जो है वो थ्रो करके चला गया अपनी विकेट। मीन अगर देखा जाए तो चारों बैट्समैन जो हमारे हैं वो सेट होने के बाद आउट हुए हैं। उन्होंने जो मुश्किल टाइम गुजारा है, जब टाइम आया था अपने टीम के लिए स्कोर करना था, उस टाइम आप इस तरह की, इमाम को भी आप कह रहे हैं कि वो सेट होके आउट हुए। जब आप रन आउट होते हैं इतने बड़े मैच में तो समझें कि आप अपनी विकेट थ्रो करके जा रहे हैं, क्योंकि उससे अगर हो ना, मुझसे बेहतर तफीक भाई बताएं। इमाम के लिए तो वैसे भी कहते हैं ना जरा सेट होने में टाइम लेते हैं। वो सेट हो गए थे किस्म का। अगर देखें फील्डर के सीधे हाथ में जा रही है, अगर लेफ्ट राइट पे हो तो चलो थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इस तरह की खुदकुशी करेंगे इतने बड़े मैच में तो फिर आगे टीम कितनी बड़ी खेल रही है आपको इतने चांस नहीं देंगे। उसके बाद अभी हम देखें अगर रिजवान और सौशकील थे, दोनों ने चांस लिया। जिस अभी हम बात कर रहे हैं खुल के खेलें, खुल के खेलने लगे थे, उन्होंने एक कैच हमारा ड्रॉप किया और उसके बाद फिर हम खुले हैं तो उन्होंने आउट कर दिया। तो ये चीजें चाह रही हैं हमारे साथ कि हम सेट होकर आउट हो रहे हैं। जब हमारा टाइम आता है कि टीम के लिए स्कोर करने का, तो उस टाइम हम इस तरह की शॉटें मारते हैं कि जो इस टाइम नहीं मारनी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा अगर ये और लंबा पार्टनरशिप को ले जाते तो अभी ये दोनों बैट्समैन जो खेल रहे हैं ये काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है फिर लोग फिर बातें फिर करते हैं ना, आप ना सोशल मीडिया को रोक सकते हैं ना आप लोगों की तनकीद को रोक सकते हैं। फिर वो ये कहेंगे कि लीजिए अपनी 50 की और अपनी 50 के लिए जो है वो खेल रहे थे, यानी अपने लिए खेल रहे थे। वो के ज़ाहिर है कोई भी नहीं खेलता, सब कोई हर कोई मुल्क के लिए खेलता है। अब एक शॉट खुशदिल शाह ने लगाया है, लेट्स सी कि ये कैच होते हैं या ये तो छक्का मार दिया इन्होंने जी। खुशदिल शाह उन्होंने छक्का मारा है और सलमान ये देखिए इनिंग्स का पहला छक्का है ये जी, इनिंग्स पहला छक्का है जी, इनिंग्स का कमाल है। और कौन से ओवर में जाके लगता है इनिंग्स का पहला छक्का? 42वें ओवर में पहला छक्का मारा है जी खुशदिल शाह ने, दिल खुश कर दिया खुशदिल ने। देखिए मैं यही चीज़ उस वक्त भी डिस्कस कर रहा था, अगर लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट जो है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट अगर किसी ने चार्ज करना है तो वो लेफ्ट हैंड को करना चाहिए। उसके लिए अगर आप दोनों का कंपेयर करें राइट और लेफ्ट का तो थोड़ा सा इजी होता है। तो वो चीज़ टेक्निकली क्या मतलब यानी कि फायदा पहुंचता है अगर बॉलर भी लेफ्टी है, यानी आप दोनों ही इस वक्त लेफ्टी हैं,
वो लेफ्ट हैंड से बॉलर कराते हैं, आप जो है वो लेफ्ट हैंड से खेलते हैं। सलमान, इसमें देखें, मैं फास्ट बॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ स्पिनर की बात। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फर्क क्या पड़ता है टेक्निकली। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप लेफ्ट हैंडेड हैं और अगर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो आपको, अगर आप निकल के भी उसको खेलेंगे तो बॉल अगर टर्न भी होगा तो आपके लेस चांसेस हैं कि आप स्टंप आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके फिर आके बॉडी में लग जाएगा ज्यादा। और अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो आप निकले हैं तो आप विद द लाइन उसको आप हिट आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राइट हैंड है और लेफ्ट आर्म को आप चार्ज करने जाएंगे तो वो सम टाइम ये होता है कि थोड़ा सा भी ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रेक हो गया तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसमें सर्वाइव कर सकें। उसमें फिर ये कि आप या तो स्टंप हो जाएंगे या खड़ी हो जाएंगे, जैसे रिजवान और तैयब की मैं मिसाल ले रहा हूँ। तो ये देखें, ये अच्छी एक चीज है कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो खुशदिल को चाहिए कि उसको वो चार्ज करे, उसके ऊपर वो जाए, उसके पीछे वो जाए। अदरवाइज अगर वो यादव बॉलिंग कर रहा है तो उसको सलमान अली आगा को चाहिए कि वो उसको चार्ज करे। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास देखें 8 ओवर्स हैं, एटलीस्ट 8 ओवर्स में अगर हम 48 बॉल्स पे अगर हम 60 रन्स भी करते हैं तो चलें एटलीस्ट हम 260 265 तक जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ चलें फिर भी इसको डिसेंट टोटल आप कह सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ये आप इसमें फाइट कर सकते हैं। क्योंकि देखें अगेंस्ट अगर आप उनके विकेट्स लेंगे, विकेट्स के बगैर इंडियन को आप नहीं रोक सकते। उनको अगर आपने कंटेन करना है या रन्स रोकने हैं तो उसका एक ही तरीका है, आपने उनको आउट करना है, अदरवाइज वो नहीं रोकेंगे, वो ऐसे बैटर हैं। तो देखें 228 पे बांग्लादेश ने थोड़ा सा हार्ड टाइम दिया था इंडिया को, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम तरने वाला नहीं था वो, हाँ, अगर हम ये 8 ओवर्स में, नेक्स्ट 8 ओवर्स में हम 260 265 तक, और अगर ये 270 प्लस कर जाते हैं तो वो तो एक हमें एज है। लेकिन अगर इतना भी करते हैं तो आई थिंक एक डिसेंट टोटल हम उनको दे सकते हैं। अभी तक तो जो ट्रेंड चला है वही वाली बात इरफान की, जब सेट हो रहे हैं और सेट होके आउट हो रहे हैं। अब ये दोनों भी सेट हो चुके हैं, लेट्स सी कि ये जो सेटिंग है ये पाकिस्तान के कितने काम आती है। तो उम्मीद जो है वो लगाए बैठे हैं। डॉक्टर साहब, हम जब बल्लेबाजों पर उम्मीद लगाई, हमने उनसे उम्मीद लगाई, वो पूरे नहीं अभी तक उतरे, और एक और खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए, शाहीन शाह आफरीदी आते ही जो है वो एलबीडब्ल्यू हो गए, और यादव जो है अब देखते ही हैं कि वो रिव्यू तो ले लिया है शाहीन शाह आफरीदी ने, लेकिन ऑब्वियसली लग यही रहा है कि बिल्कुल सीधा सीधा बॉल जो है वो विकेटों में जा रही थी। तो शाहीन शाह जो हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए, और वही बात हो रही थी कि जी जब प्लेयर आते हैं किस माइंडसेट के साथ वो आते हैं। प्लम आउट लग रहा है ये बिल्कुल, और थर्ड अंपायर है माइकल गॉफ। रिव्यू जो है उन्होंने अभी वो देख रहे हैं रिव्यू। 10 नंबर की जो है वो शर्ट उन्होंने पहनी हुई है, और ये 10 नंबर बड़ा अहम हुआ करता था किसी ज़माने में। इरफान 10 नंबर है। अभी तो क्या कहते हैं, जो टाइम है इस टाइम, जिस तरह की मतलब कंडीशन है आपकी, पाकिस्तान को चाहिए ही 10 नंबर का कोई ऐसा ही बैट्समैन के जिस तरह शाहिद भाई आके छक्के चौके मारते थे। अभी जरूरत इतनी है, लेकिन अभी जो मैच की कंडीशन देखें तभी तो हमारी सूरत हाल है कि हम पूरे ओवर ही खेल लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वही बात जो हम इस ट्रांसमिशन के आगाज में डॉक्टर साहब हम कर रहे थे कि आप मतलब पूरे ओवर भी नहीं खेल रहे, 50 ओवर तक नहीं जा रहे, कि जब आप 50 ओवर तक पहुंचे तो आपके कम से कम भी 5 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी आउट हुए हों तो आपको पता चलता है। यहाँ तो ये मामला जो है वो जल्दी खत्म होता दिखाई दे रहा है, पैकअप हो रहा है। सलमान भाई बिल्कुल, इससे पहले वाली हम यही बात कर रहे थे एग्जैक्टली कि 8वें नंबर पर आपके शाहीन शाह आते हैं, आपके 4 आखिरी बैट्समैन 11 नंबर के बैट्समैन हैं, तो अगर उसके साथ एक बैट्समैन खड़ा भी होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और यही होगा जब आप 40 ओवर तक 35 ओवर तक ले गए थे तो आपको 40 ओवर तक एग्जैक्टली जो तौफीक भाई ने बात की थी कि सिर्फ इनको 30 35 40 रन और जोड़ने हैं, 200 तक ले जाएं, तो उसके बाद आपके पास 5 से 6 विकेटें होंगी, आप आराम से 70-80 स्कोर कर सकते हैं। और वही टोटल जो एग्जैक्टली सनी भाई ने शुरू में बताया था जब पिच रिपोर्ट दे रहे थे कि 270-280 रन इसमें फाइटिंग स्कोर होगा। और उससे भी हट के सलमान में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया ने की जो कमजोर तरीन बॉलिंग थी, अगर मैं पेस बैटरी की बात करता हूँ, इसलिए कि शामी इंजरी से वापस आए और शामी इस वक्त उस एज ग्रुप में शामिल है जो ढल चुके हैं और रिटायरमेंट के करीब है। और उसके बाद जो सेकंड है हर्षित राणा थे, उनके वो वैसे ही न्यू है, उनका हो भी सकते थे नहीं भी हो सकते थे। उन्होंने अर्शदीप को मिस किया था, हालांकि मेरा ख्याल था कि उनको अर्शदीप को खिलाना चाहिए क्योंकि वो आगे से स्विंग करते हैं, उनको विकेट लेने का ज्यादा चांस था, लेकिन उनकी जरूरत पेश नहीं आई। यानी कि ये 2 बॉलर वैसे अब डिप्लीटेड कर दे तो तीसरे बॉलर उनके हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या वैसे ही हाफ बॉलर है, वो तो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो वो 2.5 पेसर्स के साथ खेल रहे थे। आपने उनको तमाम किकारों में उठा के देखें तो 4 से नीचे है,
ये तो टेस्ट में भी आजकल इकोनॉमी नहीं होती जो आप वनडे में उनको दे रहे हैं, और वो भी शुरू की ओवर्स में दे रहे हैं। और फिर 2 विकेट्स गिरी हैं, कोई आपकी 8 विकेट्स नहीं गिरी कि आपने इतना प्रेशर डलवा दिया कि 131 रन किए पाकिस्तान ने 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक 30 ओवरों में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 180 बालों पर 131 रन। तो उसके बाद आप क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप 270 या 80 रन कर पाएंगे? ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। गंदम बोकर चने की उम्मीद रख रहे हैं आप, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे, यही रिजल्ट आएंगे। बार बार हम एक ही चीज कर रहे हैं और उससे रिजल्ट की डिफरेंट तवक्को कर रहे हैं, नहीं होने वाला। बेशक अब इमामुल हक को वापस ले आए, कोई अब बेहतर ओपनर आप ला सकते थे ना, अब फिर वही उसी को उठा के लेके आ गए। तो शर्जील के लिए मतलब बहुत सारे नाम हैं जिनको लिया जा सकता है, तो ये नहीं कह रहा कि उसी को होना चाहिए था पर्टिकुलरली, लेकिन एक आजमाए हुए को कितनी बार आजमाना था आपने? आपको पता है कि वो अगर और वो जो एक और जो बात ज़ाहिर है जो तो हाँ, जो बार बार एक बात हो रही थी, मैं सुन रहा था बासित अली को, बासित भाई कह रहे थे कि जो सिलेक्टर्स हैं उनमें आप देखें कि यानी कि हमारे जो कोच है, हेड कोच, वो भी फास्ट बॉलर, और अब भी बड़ी एक बाउंड्री लग गई है, ठीक है ना। और उसके अलावा हमारे ज़ाहिर एक बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, और फिर जो शाहिद असलम साहब है बैटिंग, वो भी फास्ट बॉलिंग कमोबेश कराते थे। तो बासित भाई का ये मानना है कि ये माइंडसेट ही फास्ट बॉलिंग का था, तो इसलिए उन्होंने स्पिनर्स नहीं चूज किए। आप एग्री करते हैं इस बात से? क्योंकि अब नजर तो आ रहा है हमें कि आगे अब जब ये पाकिस्तान बॉलिंग कराने आएगा तो क्या चीज यहाँ पर मिस करेगा? मैं खैर से एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर हेड कोच हैं या बाकी सारे जितने भी कोचेज हैं तो उनको टीम को लेकर चलना है, तो फिर इस तरह तो बेहतर था कि वो 11 के 11 फास्ट बॉलर ही पिक कर लेते। ये सोच मैं नहीं समझता कि इतनी दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने गलत पिक जरूर किए। या तो शुरू में मैं एक बात कर रहा था जब हमने ट्रांसमिशन 4 दिन पहले शुरू की थी, वो ये था कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ मिलकर, क्यूरेटर के साथ मिलकर ऐसे ही पिचेस बनाने का इरादा कर लिया है कि जो स्पिनर को सपोर्ट नहीं करेंगी। तो हो सकता है ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद तो पिक नहीं किया, होस्ट कंट्री भी है और उनके अपना एक स्पिनर खेल रहा है, वो भी मतलब अभी तक प्रूवन नहीं है। तो फिर किस माइंड के सेट के साथ पाकिस्तान ने अपनी टीम सेलेक्ट की है? तो वो बात तो किसी हद तक नजर नहीं आ रही कि जो पिचेस है वो फास्ट बॉलिंग। जी हाँ, अभी नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि तौफीक हम जडेजा ने 1 खिलाड़ी आउट किया है, यादव ने 2 विकेटें ले ली हैं, अक्षर पटेल ने 1 और पांड्या ने 2। तो स्पिनर जो हैं वही ज़ाहिर काम दिखा रहे हैं और एंड में अब लेकर आए हैं जाके हर्षित राणा को। देखें सलमान, यहाँ पे तो डोमिनेट स्पिनर्स ही करेंगे, जिस तरह की कंडीशन है दुबई की, स्पेशली स्पिनर्स करेंगे ना, स्पिनर तो नहीं करेगा, स्पिनर तो नहीं करेगा। हम देखें, और वो भी हमारा जो एक स्पिनर है ना, आप उसको कन्वेंशनल स्पिनर नहीं कह सकते, वो टर्नर नहीं है बॉल, वो उसका वो आके वो जैसे फिंगर करता है, वो बॉलिंग करता है, वो फिंगर स्पिनर नहीं है ना, वो रिस्ट स्पिनर है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये हमें देखनी पड़ेगी कि ये इस कंडीशन में वो वाला स्पिनर कामयाब है भी या नहीं, ठीक है, क्योंकि वो टर्नर नहीं है वो बॉल का इतना बड़ा। और खुशदिल शाह आपको क्या लगता है कि क्या कमाल दिखा सकेंगे? देखिए, खुशदिल शाह आपके पार्ट टाइमर हैं, आप उनसे ये इस तरह की बॉलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नो डाउट कि वो ऑन अ डे बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह ये 3 इंडिया के प्रॉपर पक्के स्पिनर हैं, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरह की बॉलिंग आपको करके देंगे। देखें, एक हम टर्म यूज़ करते हैं क्रिकेट में सलमान, उसको कहते हैं गेम अवेयरनेस, ठीक है। आपको एटलीस्ट जब आप बैटिंग करते हैं, मैं वही बात अगर कहूँगा कि आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टीम इस वक्त मुझसे क्या डिमांड कर रही है, तो ये जो कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, ये किस एज में जाके आती है? ये 18 साल में आती है, ये 25 साल में आती है, या 35 साल में जाके आती है? कब आती है ये देखें जी, जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं या जो क्विक लर्नर होते हैं, उनको तो ये मेरे ख्याल है वो शायद अपने पहले 10 मैचेस के बाद ही आ जाती है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी हार्ड, मतलब वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप ये नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि यार ये कंडीशन कैसी है, आप इस तरह की शॉट्स मार के आउट नहीं हो सकते। मतलब इस तरह आप किस तरह से पीछे नसीम शाह के पे, शाहीन शाह अफरीदी पे या हारिस रऊफ पे छोड़ के चले जाएं, या बरार जी वो पिछले अगले 7 ओवर 6-7 ओवर वो आके रन्स करेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल। ये ना कंडीशन ऐसी है ना बॉलिंग ऐसी है, भाई आप सेट हो गए हैं, आपकी ये ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने जाके फिनिश करना है। कम से कम 45 ओवर्स तक आपके जो 2 सेट बैट्समैन थे, उनमें से एक
बैटर जो था वो उसको 45 ओवर तक अंदर रहना चाहिए था, ठीक है, उसके सराउंड में सारे बाकी जितने बैटर वो खेलते, लेकिन आपने ऐसा किया कि बस ये 2 ओवर एक आपके कैचेस छूटे, आपने उससे अगले ओवर में फिर मार दी, दूसरे का कैच छूटा फिर मार दी। एटलीस्ट यार थोड़ा सा टाइम तो दो अपने आप को भाई, अपने आप को थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा देखो तो सही कि ये यहाँ पे स्ट्रेट अवे आते ही हिट लगना इन कंडीशन में इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलें, जिन्होंने टाइम दिया उन्होंने भी कुछ नहीं किया और जो जल्दी आउट यानी रिवायत जो है वो तोड़ी है तैयब ताहिर और शाहीन शाह ने, जो आए और फौरन ही आउट होकर चले गए। बहरहाल मैच अभी जारी है, 45 ओवर का खेल है, टेल एंडर जो हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं। खुशदिल से देखते हैं कि क्या उम्मीदें वाबस्ता रखें ना रखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। देखो जी, जब ब्रेक पर थे तो मैंने कहा कि अब एक और पेयर सेट हो गया है, आउट होने का टाइम हो गया है क्योंकि अब तक यही देखा है कि जो सेट हो जाता है वो फिर आउट हो जाता है। नसीम शाह 14 रन बनाकर आउट हो गए। इतनी आपकी मान रहे हैं, आपको ना कोच बना दें। प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है। नहीं सलमान, देखें बिल्कुल हमने एक वो जो 260-270 रन्स वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमने गवाई है, मतलब और खुद अपने हाथों से गवाई है। देखें कहाँ पर गवाई है, कौन सा ऐसा मौका था आपको लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से हमने ऑलमोस्ट वो अपॉर्चुनिटी गवा दी? देखिए वो टर्निंग पॉइंट था जब हमारे रिजवान और साउथ शकील की जो पार्टनरशिप थी और दोनों वो सेट हो चुके थे और मतलब एक 50 भी हो चुका था साउथ का, वो भी 46 के करीब रन उस रिजवान के भी हो चुके थे। आई थिंक कि वो टाइम था कि जब हमें थोड़ी सी कह लें कि सेंसिबल बैटिंग की जरूरत, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत थी, सेंसिबल खेलना चाहिए था, हमें उस वक्त अटैक करना चाहिए था, बट सेंसिबल अटैक जिसको हम कहते हैं, या इस तरह से नहीं था कि आप इस विकेट पे ऐसे नहीं शॉट्स आपके लगेंगे कि हर बॉल पे आप जाएं उसके पीछे और उसको आप शॉट्स लगाएं, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपने असेस करना था कि आया मैंने यहाँ पे इस तरह की हो गई या नहीं। आई थिंक ये आउट तो नहीं हो गए, नहीं खैर नहीं, तो ऐसा है कि वो अपॉर्चुनिटी जो है वो सलमान हमने खोई है। अच्छा, अब देखिए अब हमारे पास लेने की कोई बात हुई है अभी? नहीं, अभी कोई नहीं वो नहीं। अच्छा, तो अब जो भी है देखें, अब वही हम 235 30 टू मैक्सिमम 40 तक फिनिश करेंगे जो मुझे लग रहा है अभी। तो ये जो है ये हम एटलीस्ट 30 to 40 रन शॉर्ट है इस विकेट पे। अगर हम इस 235-40 तक फिनिश, तो फिर हम किसको ब्लेम करेंगे? ऑब्वियसली हमारी बैटिंग, हमारी जो बैटिंग, हमारी बॉलिंग आएगी तो फिर हम बाद में जब हारते हैं तो यही होता है ना कि जी इतने रन शॉर्ट थे और ये था। वो देखें बॉलिंग गेम शुरू हो जाता है। एटलीस्ट अब देखते हैं कि हमारे पास अब ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। वो यही है कि हम अब नए बॉल से आउट करें और नए बॉल से आउट करके देखें उनके ऐसे बैटर हैं कि अगर 2 से 3 ऊपर से हम आउट कर देते हैं तो मे बी जो देखें जो छोटा टारगेट होता है ना वो हमेशा डोजी भी होता है, ठीक है। और अगर 2 से 3 विकेट्स हम अर्ली लेने के में कामयाब हो जाते हैं तो ये इतना मैं कहूँगा कि फिर इंडिया की बैटिंग अंडर प्रेशर आ सकती है। अच्छा, लेकिन वो एक ही सूरत है, मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूँ कि इंडियन बैटर्स ऐसे हैं, उनको आप उनके रन्स अगर रोकने हैं तो उनको पवेलियन वापस ड्रेसिंग रूम में भेजना है, अदरवाइज क्रीज पे रहेंगे वो तो उनके रन आप नहीं रोक सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, इस मैच में अब तक ये देखा गया है कि सेट होने में टाइम ले रहे हैं और जब सेट हो जाते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, ऐसा ही है? तौफीक भाई, आपने वैसे फिर वही इशारा दे दिया जो हेड कोच कह रहे थे थोड़ा ही पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 30 रन शॉर्ट थे। हम एक दफा उन्होंने 30 रन ज्यादा बना लिए न्यूजीलैंड ने, एक दफा 30 रन हम शॉर्ट हो गए और आज फिर अब 30 रन शॉर्ट हो गए। तो मतलब ये शॉर्टेज हमारी कब खत्म होगी और किसने खत्म करनी है? क्या किसी तजिया निगार ने खत्म करनी है? बैटर अंदर है, उनसे बेहतर कौन है? कप्तान अंदर खड़ा हुआ है, उससे बेहतर आपने गेम अवेयरनेस की भी बात की थी, उससे बेहतर गेम अवेयरनेस किसको है? एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, बाबर को खेलते हुए जमाना गुजर चुका है। अब ये सारी गेम अवेयरनेस कौन लेके गया? क्या कोच कोई बाहर से इंजेक्शन लेके बैठा होगा कि जब भी वो ब्रेक में या ड्रिंक में बाहर आएंगे मैं इंजेक्शन लगा दूंगा कि यूं गेम अवेयरनेस होती है? ये सारी की सारी इंटरनेशनल अरीना में आप सीख चुके होते हैं तब आते हैं, यहाँ आके भी सीखने का टाइम होता है, लेकिन जो सीखने के साथ साथ आप इतना टाइम ले गए हैं और फिर आज वही का वही रिजल्ट।
इतने अरसे बाद एक मैच होता है और आप उसको इतनी बुरे तरीके से खेलते हैं कि लगता है कि पूरी कौम को आप डीमोरलाइज कर देते हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल इस गेम को बिगाड़ने में और फिर उससे मजीद बिगाड़ने में दो ही बंदों का हाथ है। पहले नंबर पर कप्तान का अपना और दूसरे पर उनके साथ जो साथी खड़े हुए थे सऊद शकील। उन्होंने समझा कि शायद हमारी 104 रन की पार्टनरशिप ने एक ने 60 कर लिए और दूसरे ने 46 कर लिया। और देख लीजिएगा कि उनके जो स्टैट पैडर्स हैं, उनके जो पीआर कंपनीज हैं, वो यही दिखाएंगी आपको कि देखें जी उस मैच में जो पाकिस्तान बेशक हार गया था, लेकिन सऊद शकील वाहिद थे जिन्होंने 50 रन किए थे और दूसरे नंबर का जो बैट्समैन था उसने 46 किए थे और वो कप्तान खुद था। तो मतलब जस्टिफिकेशन हम खुद ही पैदा कर लेते हैं बाद में जब हमें जरूरत पेश आती है। जब वक्त की जरूरत थी, जब ग्राउंड में खेलना था, तो इन्होंने ही मैच इतना नीचे लगा दिया। जब मैं पहले कह रहा हूं कि 131 रन अगर आप करेंगे 180 वालों पर तो उसके बाद, लेकिन डॉक्टर साहब इस बात से भी तो आप एग्री करेंगे ना तौफीक की, आप इस बात से भी तो एग्री करेंगे कि वो ये कह रहे हैं कि एट टाइम्स हो जाता है कि लो स्कोरिंग मैच जो है वो भी फंस जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी बहुत हाई स्कोरिंग है तो वही फंसेगा, लो स्कोरिंग मैच भी फंस जाते हैं। माजी में हमने कई इसकी एग्जांपल्स देखी। इसी यानी कि ग्राउंड में 228 रन बनाए थे बांग्लादेश ने और वो भी कोई बिल्कुल आसानी से उसको चेंज नहीं किया था। ठीक है 3-4 ओवर बाकी थे, लेकिन एक मौके पे लग रहा था अगर एक कैच हो जाता राहुल का जो ड्रॉप हो गया था तो शायद जो है वो मैच और मजीद फंस जाता जाके। अजम्पशन पे तो खैर है, हो इसीलिए हम बैठे भी हुए हैं और इसीलिए मैच देख भी रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान कुछ ऐसा कर जाए, वो तमाम का तरफ हो सकता है पाकिस्तान मैच जीत जाए। क्रिकेट है, यू नेवर नो, कुछ कोई भी रिजल्ट हो सकता है। लेकिन इससे क्या ये जस्टिफाई हो जाता है कि हम जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, या ये जस्टिफिकेशन निकल आती है कि जो कप्तान ने किया, रिजवान ने और जो सऊद शकील ने किया वो ठीक किया, सेट हुए जैसे कैसे भी सेट हुए, बहुत मतलब एक लंबी इनिंग खेल के सेट हुए और उसके बाद जिस तरह थ्रो करके गए विकेट, दोनों को चांस मिला और दोनों थ्रो करके चले गए, वो नहीं जस्टिफाई हो सकता। सलमान भाई आप बेशक मैच का रिजल्ट जो भी हो, हम हमारा मसला यही है कि हम एक तवील अरसे से यही कुछ करते आ रहे हैं कि हमने सीख लिया और वो सीख यही होती है जो हम सीख के जा रहे हैं। फिर आएंगे, फिर अगली दफा यही कुछ हो रहा होगा, फिर सर्जरी की बात होगी। ये नहीं होगा आज मैच हार गए, आज खुदा ना खासा मैच हार गया, खाकम बदाहन कि हम मैच हार जाए तो उसके बाद क्या होगा? हाँ जी नहीं जी सबको निकाल दो, फिर वही कि भाई वापस अगेन। मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम वही है कि आपके पास पूल नहीं है प्लेयर्स का जो इंटरनेशनल लेवल पर आपको रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन और बेशक वो ठीक है, लेकिन तौफीक हम क्या कहें, क्योंकि कोच ने आकिब जावेद ने जो वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो उन्होंने ये दे दिया इशारा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मतलब हमारे लिए हमने देखना है दिलेरी से खेलो। वो पता नहीं दिलेरी नजर तो नहीं आई अभी तक। और दूसरा एक और छक्का मार दिया है गालिबन, जी हाँ खुशदिल शाह ने एक और छक्का मारा है। बस यही है कि आप स्ट्राइक रोटेट करें, आप गैप्स में खेलें, आप वो जो जिसको हम कहते हैं चिकी शॉट्स खेलें, जैसे कल रिवर्स पे छक्के लग रहे थे, आप एटलीस्ट इस तरह की शॉट्स पे चले जाएं यार। लेकिन अगर नहीं सामने लग रहे आपके शॉट्स तो इस तरह चले जाएं। आई थिंक एक और छक्का आ गया, शॉट खेल दिया बड़ा ऊंचा और एक और बिल्कुल बाउंड्री लाइन से बाहर, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन हारिस रऊफ की तरफ से। ये 49वां ओवर जो है वो इस वक्त जारी है। 48.4 ओवर हो चुके, 240 रन पाकिस्तान ने बनाए। इसी ओवर में 2 छक्के पड़ गए हैं मोहम्मद शामी को। पहला छक्का खुशदिल शाह ने लगाया और उसके बाद हारिस रऊफ को उन्होंने थोड़ी शॉर्ट पिच डिलीवरी दी जिसको बिल्कुल बगैर चुके उन्होंने और बड़ा शानदार जो है वो शॉट लगाया और स्क्वायर लेग पे छक्का, बेहतरीन किस्म का। रोहित शर्मा खड़े हुए देख रहे हैं, अफसोस का इज़हार है कि 50 ओवर पूरे नहीं खेलने, हमने कोशिश पूरी है कि जी बस 50 ओवर से पहले आउट हो जाए। सलमान हम 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों से खेल रहे हैं, ठीक है। आप ये एक चीज़ देखें कि हम किसी भी मैच में वो हमारे बैटर्स जो हैं वो पूरे ओवर्स नहीं खेल रहे, ठीक है। हमारे बॉलर्स आके लास्ट 4 से 5 ओवर 6 ओवर्स वो हमारे बॉलर्स खेल रहे हैं। स्टिल अभी भी मैं चलें ये लास्ट ओवर है, 1 ओवर रह गया, अगर इसमें हम खुशदिल शाह अंदर है, अगर उसकी 1 से 2 बाउंड्रीज लग जाती हैं और हम 250 प्लस कर देते हैं तो फिर भी मैं कहता हूं कि अगर हम ऊपर से 1 से 2 अल्लाह करे विकेट्स हमारे हमें मिल जाएं तो मैच थोड़ा सा बंदा कुछ ना करे तो मतलब देखें यही अब कह सकते हैं, देखिए दुआओं पे जो है फिर मैच पहुंच जाता है, दवा नहीं करनी है हमने। सलमान देखें ये हर मैच में
ठीक है 300 प्लस रन्स नहीं होते, 280 290 मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होती। एनीवे अब पाकिस्तान जो है उसका इम्तिहान है, उसकी बॉलिंग का इम्तिहान है। 242 रन का जो हदफ मिला है भारत को, पाकिस्तान ने उसे डिफेंड करना है। लेट्स सी कि डिफेंडिंग चैंपियंस किस तरह से इस स्कोर को डिफेंड करते हैं। आप देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन 2025 ऑन दुनिया न्यूज़।